Hello everyone, this side Vivek Rajput, a CS professional student. In this video, I am going to share with you how I scored exemption in JIGL. Okay, what was my strategy, how I learned sections. Okay, and the list of important chapters, the ABC analysis as well as and how I did writing practice. ठीक है, and मैंने कितने रिविजन्स किए थे, कैसे किए थे, and so many other things we will also discuss, so which will help you a lot. Okay. Along with that, we will also discuss the common other mistakes which you should have to avoid. Okay, so if you are going to prepare for the CS Executive Group 1, then this video is going to really helpful for you. So let's start this video. सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ. ओके, लाइक जो जीआईएल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट है. ठीक है, तो उसका रीज़न सिंपल है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो लीगल वर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. देन इसमें कई सारे लैटिन वर्ड्स हैं जो कई सारे यूज़ किए गए. ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जीएचएस सब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, एंड मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी. तो अगर आप ऐसी कोई सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे उसकी एग्जामिनेशन आई हो, चाहे उसका एग्जाम क्लियर हुआ हो या ना हो. ठीक है, सो लाइक अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वी वेरी वेरी काम एंड रिलैक्स. ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा. ठीक है, तो आपको वरी तो बिल्कुल नहीं होना कि लाइक मुझे समझ में नहीं आ रही, लैटिन वर्ड्स का इशू हो रहा है या लीगल टर्म्स को प्रॉपर में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. तो पहले आप इस चीज़ से फ्री हुई एंड इस माइंड से ये प्रॉब्लम को हटा दीजिए कि लाइक इस केस में मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली नहीं. आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस कंसिस्टेंट रहिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी. मैंने अपनी ग्रुप 1 की पूरी प्रिपरेशन आईसीएसए की मॉड्यूल से की थी. ओके, एंड उसमें लाइक जो भी मैंने जो फाइनल रिविजन्स होते हैं पेपर से पहले, मैंने वो सारे रिविजन्स भी आईसीएसए के मॉड्यूल से ही किए थे पेपर से पहले. ओके, सो अगर आप किसी भी फैकल्टी के नोट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. आपको वरी होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है. आपको बस इतना करना है कि अगर आप पे कोई टॉपिक पेंडिंग है, ठीक है, अगर आप मॉड्यूल ओपन कीजिए. ठीक है, अगर आपको लगता है कि लाइक ये टॉपिक है जो मेरा भी नहीं हुआ है, क्या हो सकता है कि आपके नोट्स में ना हो किसी भी वजह की वजह से, ठीक है, तो आपको हमारे बस खाली उस टॉपिक को गो थ्रू कर लेना है. आपको ज़्यादा वहाँ पर टाइम स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं. ठीक है, अभी अप्रैल में चल रहा है एंड देन जून में आपके एग्जाम है. ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है उन टॉपिक्स के ऊपर, बट जस्ट गो थ्रू कर लीजिए एक बार हेडिंग एंड अंदर कंटेंट, ताकि 1% अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसको. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लर्न सॉरी next topic, learn section number and case laws. Okay, like it is very important. Like during my preparation I have also tried a lot to learn multiple section numbers along with that case laws name. Okay, like इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर्स को, केस लॉस को जो अपने आंसर्स में कोट करते हैं, ठीक है, तो आपके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, काफ़ी बेटर उसका लगते हैं देखने में भी, एंड एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है सेकंड के माइंड में भी. ओके, एंड डेफिनेटली एग्जाम में अगर आप सेक्शन नंबर्स को, केस लॉस को अगर आप कोड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली चीज़ के मिलते हैं. ठीक है, सो इनिशियल लेवल जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे वो सेक्शन नंबर, चाहे वो जीआईएल में याद करने हो, एसबीआईएल में करने हो, या फिर कंपनी लॉ के अंदर, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी एंड याद ही नहीं होती थी. मतलब स्टिल मैं काफ़ी ट्राई करता था, बस कुछ टाइम तक याद होते हैं, देन भूल जाता था. ठीक है, सेन उसके बाद मैंने एक ट्रिक यूज़ करी थी. उसके बाद लाइक मुझे अभी तक स्टिल मुझे, चाहे वो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन हो, चाहे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन हो, मुझे सेक्शन नंबर्स एंड केस लॉस याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करता था, ये जो भी मैं चैप्टर कर रहा हूँ, ठीक है, सो उस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया. एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने जो जीआईएल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को मैंने कंप्लीट किया. ठीक है, सो मैं जो हमारी जीआईएल की मेरी नोट्स की कॉपी थी उसके बिल्कुल पीछे मैं ऊपर लिखता था लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. ठीक है, जो चैप्टर का नेम था वो, देन सेक्शन नंबर. ठीक है, एंड उसके बाद उस चैप्टर सेक्शन की हेडिंग. ठीक है, सो इससे मैं हर चैप्टर के अंदर 4 to 5 सेक्शंस में डिसाइड कर लिया करता था कि ये मुझे सेक्शन नंबर याद करनी है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे या फिर टीचर्स बता देते थे, है ना, तो उसके बेस पे, या फिर जो पीवाईक्यूज पूछे गए उस बेस पे मैं ऐसे सेक्शंस की लिस्ट क्रिएट कर रखता था. ठीक है, तो नॉर्मली हर चैप्टर 4 to 5 सेक्शंस मैं याद करता था. लेकिन अगर चैप्टर लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें मल्टीपल सेक्शंस नंबर्स भी मैं याद करता था, ताकि मैं मैक्सिमम सेक्शंस को कोड कर पाऊँ. एंड लिटरली उससे बहुत हेल्प हुई थी मुझे भी, कि मैं जीआईएल के अंदर लाइक कई सारे लाइक जो सेक्शंस थे वो कोड कर पाया था. एंड नॉट ओनली जीआईएल बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में भी मैं सेक्शंस नंबर्स को अच्छे से कोड कर पाया था. मैं यहाँ पे शो कर दूंगा मैंने किस तरीके से लिखा हुआ, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो. एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता
चाहता हूँ कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, ओके, उनका जो आप नॉर्मल रिविजन करते हो मैराथन्स के थ्रू, रिविजन बैचेस के थ्रू, देन सेल्फ रीड के थ्रू, PYQs रीड करना, वो सब आपको करना है जैसे आप करते हो नॉर्मल रिविजन, ठीक है। लेकिन जो आपने लास्ट में अपनी कॉपी के पीछे जो आपने सेक्शंस नंबर्स को लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वहाँ पे उनको ऑलमोस्ट ऑन ऑन डेली बेसिस आपको 10 to 15 मिनट्स स्पेंड करनी है उन सारे सेक्शंस को एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली लाइक इनिशियल लेवल में उसका ये लाइक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लगे, देन उसके बाद तो 4 to 5 मिनट्स के अंदर भी आप सारे के सारे सेक्शंस को आप रिवाइज कर पाओगे। एंड जब आप सेक्शंस को रिवाइज करोगे ना, मैक्सिमम चांस है कि आपको ना जो उसके अंदर कंटेंट प्रॉपर दिया हुआ है आप उसको भी रिकॉल कर पाओगे, उससे वो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके। सो बेसिकली मैंने इसको 2 ब्रॉड पैरामीटर्स में इसको डिवाइड किया हुआ था, ओके। द फर्स्ट इज लाइक मैंने टोटल चैप्टर्स में से 8 ऐसे चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि लाइक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग थे एंड बहुत ज़्यादा बेसिकली उसमें से प्रायोरिटी में था कि लाइक उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले, ठीक है। सो मैंने उसको ऐसे किया था, ठीक है। सो मैं उसको मेंशन कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन करके रख लीजिएगा बाद में उसको, ठीक है। सो बेसिकली सही होता है। दैन मैंने उसको फिर ABC एनालिसिस मैंने चैप्टर्स का किया था जो ठीक है। उसके बाद लाइक उन चैप्टर्स को मैं करता क्या था कि जो मैंने टॉप 8 चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। सो इनको मैंने फिक्स था कि लाइक इनको मुझे बहुत अच्छे से करना है, सेक्शन नंबर्स, केस लॉस, एंड जितना डीपली मैं कर सकता था उतना मैंने डीपली इन सारे चैप्टर्स को किया था, ठीक है। एंड देन जो बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स थे, ठीक है, वो भी लाइक ज़्यादा चैप्टर नहीं, 14 आपके चैप्टर्स थे, 8 हो गए तो 6 चैप्टर्स बच रहे थे, ठीक है। एंड वो चैप्टर्स भी फिर आपके बहुत ज़्यादा लाइक लाइट है, मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं है, लैंग्वेज भी डिसेंट है एंड स्टिल लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाते वो चैप्टर्स, ठीक है। तो फिर मैंने उन चैप्टर्स को किया था, वो भी यहाँ पे शो कर दूंगा, ABC एनालिसिस एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट 8 चैप्टर्स जो में थे वो करी थी, ठीक है। सो बेसिकली मैंने पहले पे कहा था कि अगर मुझे टोटल मान लीजिए मुझे JEE के 3 रिविजन्स करने हैं, ठीक है। सो मैंने इंश्योर किया था 3 रिविजन में सारे चैप्टर्स से करूँगा, लेकिन जो 8 सेपरेट चैप्टर्स को मैं नोट किया हुआ है इनके मैं 4 रिविजन्स कर दूंगा, ठीक है। तो 3 रिविजन तो मैं नॉर्मल करूँगा, बट इसका एक एक्स्ट्रा रिविजन्स है जो मैं दूंगा आराम से, ठीक है। सो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी कि जो मेरे डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो भी स्ट्रॉन्ग हो गए, देन इजी चैप्टर तो लाइक ऑलरेडी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो ही जाते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक, दैट इज लाइक हाउ टू do effective revisions before exams, okay। so मैं टोटल रिविजन्स जो किए थे JEE को, टोटल 4 रिविजन्स थे जो मैंने किए थे, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैसे किया था कि लाइक जो लाइक फर्स्ट रिविजन जो था जिसमें मैंने 3 डेज तक कंटिन्यूसली मैंने JEE को फोकस किया था, ठीक है। एंड देन फिर मैंने लाइक सेकेंड रिविजन में मैंने 3 डेज फिर JEE को स्पेंड किए थे, एंड देन उसके बाद मैंने लाइक 1 डे सेपरेटली मैंने जो 8 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया था उनके सारे रिविजन्स किए थे, ठीक है। एंड फिर लास्ट में 2 डेज के अंदर मैंने फिर से जो हमारे पेपर से पहले होता है रिवीजन, उस टाइम पर मैंने फिर सारे के सारे जो चैप्टर्स उनको अच्छे से रिवीजन किया था। अगर आप इतना टाइम स्पेंड करते हो आपके सारे रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे एंड आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। इंश्योर वन थिंग, जो भी आप मैंने बोला कि मैं 3 डेज JEE का रिविजन कर रही थी मैंने, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इंश्योर किया था कि लाइक CFM अगर आप बोथ ग्रुप दे तो आप CFM एंड टेक्स्ट फ्लो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि अगर वो भी आपका बिल्कुल ब्रेक ना हो, ठीक है। तो उसका भी फ्लो आपका बनता रहना चाहिए, ताकि लाइक भले आप 1 घंटा दें या 2 घंटा दें, वो आप इट इज़ योर चॉइस, ओके। एंड बट लाइक आपको इंश्योर करना है कि आप उसके ऊपर ही इफेक्टिवली टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एंड इस पूरे जो आपके रिविजन्स आप करने वाले हो, ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि जितने भी ज़्यादा PYQs, ओके, एंड उसके आंसर्स आप रीड कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि जब टाइम कम होता है तो बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम ही होती है। सो आपको इंश्योर करना है जितना पॉसिबल आप होते जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको आप रीड करें एंड अलॉन्ग विद देयर आंसर। जब आप इतने सारे अटैम्प्ट्स के पेपर्स एंड उसके फिर आंसर्स आप रीड कर लोगे बेसिकली, सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि आपको लाइक कौन से चैप्टर्स पर लाइक कितना आपको और ध्यान देना है, ठीक है। देन उसके बाद लाइक कितना परसेंट पोर्शन डिफिकल्ट आता है, कितने परसेंट पोर्शन ईजी आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाओगे एग्जाम के लिए। Now come to another point, that is how I did writing practice or how you can do writing practice, okay। So basically मैंने एक सेपरेट कॉपी क्रिएट करी हुई थी फॉर ईच सब्जेक्ट, जस्ट ओनली फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर मैं सिर्फ टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड स्कैनर्स को सॉल्व की थी, ओके। सो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी फॉर राइटिंग प्रैक्टिस के। मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था, ठीक है, एंड उसको प्रॉपर लिखना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको स्पीड इंक्रीज होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता है, एंड आपको लाइक फेयर आइडिया हो जाता है कि आप उस
उस टॉपिक के बारे में कितना कंटेंट आप लिख पा रहे हैं, आपको कितना रिविजन्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। एंड जब मेरे पास टाइम कम होता था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं लाइक स्कैनर्स को लाइक प्रॉपरली, ठीक है, उसको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करता था एंड उसके आंसर्स को प्रॉपर रीड करता था। इससे दो बेनिफिट होते थे। पहली चीज़, लाइक टाइम कम होता था तो लिख के नहीं ट्राई कर सकते, तो वहाँ पे एक आइडिया होता था कि लाइक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये था, ठीक है। एंड 1% अगर वो टॉपिक मैंने नहीं भी किया होता था तो मुझे फेयर आइडिया हो जाता था, लाइक अच्छा ये टॉपिक, ये बारे में इस ये जो टॉपिक है उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, ओके। सो वहाँ से फेयर आइडिया मुझे अच्छा से मिला है उस सब चीज़ों का, ओके। सो यू कैन कंसिडर इट, ओके। एंड डेफिनेटली मैंने एक अच्छी से टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक्स मिले थे। जो क्वेश्चंस थे टेस्ट सीरीज के अंदर वो भी काफ़ी डिफिकल्ट थे, चेकिंग बहुत अच्छी थी, उससे बहुत हेल्प हुई थी। तो अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास, तो आप अभी भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड वन मोर थिंग, लाइक मैं एज सुन एज पॉसिबल, ओके, मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं हाउ आई बेसिकली सॉरी एंड एज सुन एज पॉसिबल मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि लाइक अभी आपके पास एग्जाम्स आपके बहुत क्लोज आने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे इतना टाइम नहीं, क्या बहुत कुछ लिख कर देखे, तो मैं कोशिश करूँगा उस पूरी वीडियो में ऐसे टॉपिक्स को, ट्रिक्स को एक्सप्लेन करूँ जिससे कि आपके जो आंसर्स हैं वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे एंड उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट से पुट ना करने पड़े, ठीक है। सो मैं खुश हूँ ऐसी वीडियो लेके आने की, जल्द से जल्द वीडियो बन जाएगी एंड उसको पब्लिक कर दूँगा, दैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अ लॉट, ओके। एंड इसके साथ एक दो पॉइंट्स है मैं और डिस्कस कर देना चाहता हूँ, टू शेयर वन ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। यू मे डिसएग्री और यू मे एग्री इफ यू वांट, ओके। सो बेसिकली लाइक जब आपके एग्जाम बहुत क्लोज होते हैं, ओके, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कहीं आपको पास लाइक कैसे टॉपिक्स आपके पेंडिंग होते हैं, कुछ टॉपिक्स अगर आपके पेंडिंग्स हैं, ठीक है, तो आपका फोकस नहीं करना है कि आप इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। सिंपल पॉइंट है, लाइक अगर आपका एनी हाउ अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ना, सो ऐसा नहीं है कि आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक को या फिर सिर्फ चैप्टर को आप पढ़ेंगे दोबारा पे एग्जाम दे पाएंगे, नहीं, आपको वो टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, वो चैप्टर भी एन एंटायर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स भी आपको पूरे पढ़ने होंगे अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इंश्योर कीजिए आपके बहुत क्लोज है तो आप इंटरप्रिटेशन में मैक्सिमम टाइम स्पेंड ना करें, ओके। आप फोकस करेंगे लाइक एनीवन, वो सिर्फ आप लर्न कर सकते हो, सिर्फ लर्न कीजिए एंड मूव फर्दर, ओके। लाइक अगर है ना, उसके बाद जब आपके एग्जाम हो जाते हैं आपके पास काफ़ी सारा फ्री टाइम मिलता है, आप उस टाइम पर उन सारे टॉपिक्स को फिर से आप अच्छे से इंटरप्रिटेशन पे फोकस कीजिए, वो अच्छे से बेटर आप उन टॉपिक को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बट जब आपके एग्जाम बहुत क्लोज आ चुके हैं तो आप ज़्यादा टाइम इन टॉपिक्स पे स्पेंड ना करें, ओके। एंड जल्द से जल्द अपना रिविजन आप शुरू कर दीजिए, आई होप सो आपने कर भी दिया होगा अपना रिविजन शुरू। Remember one thing, GIGL is not a difficult subject. It is just you need. Remember one thing, GIGL is not a difficult subject. You just need more patience, consistency and positive attitude. Okay, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम भी क्लियर होगा एंड यस आपका जो एग्जामिनेशन है वो भी स्कोर कर पाएंगे, ओके। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। So soon I will upload a detailed video on how you can write answers in a professional way in exam hall, okay। So आप उस वीडियो को consider कर सकते हैं, it will really help you a lot, okay। So राइट पे प्रैक्टिस आप डेफिनेटली करते रहिए, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन फोकस कीजिए। सी यू सून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री।